नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा के चुनावी महासंग्राम के बीच सिरसा हम पहुंचे हैं। सिरसा के एलनाबाद में हम मौजूद हैं। इनेलो के प्रधान महासचिव, एलनाबाद से इस बार के भी उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा के चुनावी मिजाज को लेकर, चुनावी माहौल को लेकर उनसे खास बातचीत करते हैं। अभय जी, क्या कुछ लग रहा है इस बार? हरियाणा की हवा क्या कहती है? हरियाणा का सियासी और चुनावी माहौल क्या है? अंग असेंबली आएगी और अब की बार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी। जो आज हालात और माहौल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हर वर्ग के लोग दुखी हैं। मैं पिछले 2 वर्ष से लगातार पूरे प्रदेश का मैंने दौरा किया है, खास करके परिवर्तन यात्रा जो करी थी। 6 महीने 11 दिन पैदल चला था, 4200 किलोमीटर का सफर तय किया, 2000 से ज़्यादा गांव किए मैंने, और मैंने लोगों को बहुत नज़दीक से जाकर के सारी चीज़ समझी कि लोग सरकार से कितने खुश हैं, नाखुश है तो उसके कारण क्या है, लोगों के सामने क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, लोग क्या मन बनाए हुए हैं। और उसके बाद फिर मैं लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ। आज हर आदमी की सोच है बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। कांग्रेस पार्टी की हालत कमज़ोर उससे भी ज़्यादा है। कांग्रेस में ना तो कोई संगठन है और ना ही कांग्रेस में कोई डिसिप्लिन है। आपने देखा नहीं, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री किस तरह की भाषा बोलते हैं। 2 एमएलए मौजूदा, उनके बयान जो आए थे उससे सीधा सीधा लगता है कि कांग्रेस तो लूटने के लिए केवल और केवल सत्ता में आना चाहती है। जो असंध का विधायक इनका गोगी, उसने तो वीडियो वायरल हुआ है, उसने ये कहा है कि हम तो पहले हम और अपने रिश्तेदार अपना घर भरेंगे पहले, फिर कोई काम के बारे में सोचेंगे, फिर कोई आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो नीरज शर्मा है, उसने तो सीधी सीधी रिश्वत दी लोगों को, 50 वोट दो 1 नौकरी लगवा ली, जैसे बेचारे के हाथ में कलम आई हुई है। उसके इलावा जो जयप्रकाश की भाषा थी, जो सीनियर नेता कहा जाता है कांग्रेस का, मौजूदा सांसद है, जिस तरह से उसने महिलाओं पे टिप्पणी करी, लिपस्टिक, पाउडर, बिंदी लगाओ, फिर उसके बाद आप भाषण दो, फिर आप ये सोचते हो कि आप नेता बन गए। मतलब सीधा सीधा जो लड़की वहाँ से टिकट मांग रही थी, जो 2 कैंडिडेट थी, चाहे वो श्वेता ढुल थी, चाहे वो एक दूसरी बड़ सीकरी की अनीता, क्या नाम है वो थी, उनके ऊपर टिप्पणी थी उसकी। किस तरह से अपमानित करता है, उसको ये खुद को पता ही नहीं कि तेरा जो जन्म हुआ है वो भी एक महिला की कोख से हुआ है। हम तो धरती को भी माँ मानते हैं। हमारे देश में तो माँ का स्थान जो बहुत बड़ी जगह पे है। इनके कांग्रेस वालों के लिए माँ और बहन का कोई मतलब उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा। अभय चौटाला ये कह रहे हैं ना, बीजेपी सरकार बनाएगी ना कांग्रेस बनाएगी, हंग असेंबली आएगी। आपकी आदत, आप बीच में टोकती है। पहले मेरी बात सुनो। दूसरा, उसके बाद दलित महिला है शैलजा, जो बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, उसको लेकर के भी नारनौंद का इनका जो कैंडिडेट है, उसकी बड़ी टिप्पणी थी। आप दलित को भी अपमानित करते हो और आप महिला को भी अपमानित करते हो। फिर कांग्रेस ये कैसे कह सकती है कि हम 36 जात के लोगों को साथ लेकर के चलने वाले हैं। 50% महिलाओं का मतदाता है हमारी, उसका अपमान। यहाँ हरियाणा में 22% से ज्यादा दलित मतदाता है, उसका भी अपमान। आप सरकार कैसे बनाओगे? तो हंग असेंबली अगर बनती है अभय जी, यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो भी सुन रहे हैं, उनके जहन में भी ये सवाल है कि अभय क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, या बीजेपी या कांग्रेस में से कोई अभय के साथ जाएगा? क्या होगा? हम तो सरकार बनाएंगे। हमारे पास कौन चल करके आएगा, कौन समर्थन देगा, ये बात का इशू है। पर एक चीज साफ है कि मेरी जो सरकार बनेगी, हमारी जो सरकार बनेगी दोनों पार्टियों की मिलकर के, उसके अंदर कोई समर्थन दे सकता है, उस सरकार का हिस्सा नहीं बनाने दूंगा। सरकार में हिस्सा नहीं देंगे, मंत्री नहीं बनाएंगे, किसी को नहीं बनाऊंगा ना। बाहर से कोई समर्थन दे। इसलिए नहीं बनाऊंगा कि भाजपा ने 10 साल लूटा है और कांग्रेस ने पहले 10 साल लूटा है। पहले मैं इनका हिसाब बरोबर करूंगा। पहले तो मैं इंक्वायरी कराऊंगा, कौन कौन दोषी है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो समर्थन दे देगा उसकी भी जांच होगी। बिल्कुल होगी। जिसने गलत किया है
वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा, कोई मेरी पार्टी से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति कहीं किसी ने गलत किया हमारी सरकार में, उसके साथ भी कोई ये नहीं है कि हमारा एमएलए होगा हम उसको कहीं बचाने का प्रयास करेंगे। चौधरी देवीलाल का एक ही एजेंडा था, बिजली पानी का प्रबंध और भ्रष्टाचार बंद हो। बाकी किसी ने नहीं किया भ्रष्टाचार बंद, उस पर अंकुश लगाया चौधरी देवीलाल ने। हम उनकी नीतियों को बढ़ाएंगे और हम इस चीज को आगे ले जाएंगे। आप जब कह रहे हैं कि बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, इनेलो सरकार बनाएगी, और शायद ये पहली बार हो रहा है जब अभय चौटाला या उनकी पार्टी प्लस बीएसपी भी है, एचएलपी है, सब ये कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। पहली बार इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि आपको, लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल ये भी है कि एक विधायक की पार्टी है, अभय जी, ये भी फैक्चुअली करेक्ट बात है अपने आप में। तो एक विधायक से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना, क्या ये मुमकिन होगा, आसान होगा, क्या फॉर्मूला इसका रहेगा? एक अकेला एमएलए झारखंड में था, झारखंड में मुख्यमंत्री बना था कि नहीं बना था? हमारे तो 5 तो सिरसा से जीत रहे हैं और पूरे हरियाणा से मेरे 25 से 30 जीत करके आएंगे। हालात बदले हैं हमने। एक तो मैं तब जीता था जब हमारी पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब हमारा संगठन बहुत मजबूत है और अब हमारी एक सहयोगी पार्टी है जिसमें बहन मायावती के नाम का अपना वोट बैंक है, बीएसपी जो है। अब तो मजदूर और किसान मिल करके सरकार बनाएगा। अगर मजदूर जो है देश का निर्माता हो सकता है, किसान अन्नदाता हो सकता है, तो इनका सरकार में हिस्सा नहीं हो सकता। ये सरकार नहीं बना सकते। हम 80% है कि हम सारी उम्र अन्नदाता के रूप में काम करें और निर्माता के रूप में काम करें। हमें राज भी चाहिए, हम अपना राज बनाएंगे, प्रदेश को विकसित करेंगे, हम प्रदेश को देश में आगे बढ़ाएंगे। दलित का वोट लेने के लिए या रिझाने के लिए और भी गठबंधन हरियाणा में एक हुआ के, बीजेपी ने भी एक गठबंधन किया के, हुड्डा साहब भी कहीं ना कहीं जाट प्लस दलित वाला फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो हम सरकार बना लेंगे। हुड्डा का जाट का क्या मेल है? जब जाट आरक्षण आंदोलन चला था, 5 जातियों ने आरक्षण चलाया था, 32 नौजवान मरे थे उसमें। हुड्डा तो दिल्ली चला गया था हरियाणा छोड़ के। अगर जाटों का हमदर्द होता है तो फिर उस आंदोलन में मैं जाके जाटों के बीच में खड़ा हुआ था। अगर वो जाट के घर में पैदा हुआ है और अगर उसको अपनी कौम का थोड़ा सा भी कौम से हमदर्दी होती तो उनके बीच में आके खड़ा होता। भाग्या था कि नहीं भाग्या था छोड़ के? उसको तो जाट कहना भी गलत है, वो तो जाट के नाम पे कलंक है। उसने किया क्या अब तक? स्वयं अपने आप को प्रोजेक्ट करने के कुछ नहीं किया, अपने और अपने बेटे को। जाटों की लड़ाई मैंने लड़ी, किसान की लड़ाई भी मैंने लड़ी। और दलित को तो हुड्डा सबसे ज्यादा अपमानित करते हैं। पहले अशोक तंवर जो था उसको तो इसने पिटवाया, और शैलजा को जो है किस तरह से अपमानित किया इसने, आपके सामने है। फिर ये किस कौम की बात करता है? ये किसी का भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्थापित करने में लगा हुआ है। एक हवा हरियाणा में इस बात को लेकर है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं किसान और जाट नाराज हैं, और विकल्प के तौर पर आप मानते हैं इस बात को कि क्या वो भूपेंद्र हुड्डा को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं? क्या जाट और किसान पोलराइज होंगे? अलग अलग जगह का अलग अलग रवैया है। किसान हरियाणा में सिरसा में नहीं बसता, हिसार में नहीं बसता, सारे हरियाणा में किसान है। किसान कहते किसको आप? किसान कोई एक के लिए एक कम्युनिटी का नहीं है। इसमें 36 जात के लोग हैं। इसमें चमार भी है, इसमें वाल्मीकि भी है, इसके अंदर आपका ब्राह्मण भी है, इसमें कुम्हार भी है, सुतार भी है, लुहार भी है। हर जाति के लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन है। किसी पे 2 एकड़ है, किसी पे 5 है, किसी पे 10 एकड़ है। हमारे यहाँ किसान के नाम पे भी कहीं ना कहीं राजनीति करने वाले लोग जाट को टारगेट कर लेते हैं। लेकिन जाट तो वो कौम है जो 36 जात के लोगों को लेकर के साथ चलती है। गांव के अंदर किसी भी कौम के अंदर दुख हो, किसी चमार के घर में, किसी वाल्मीकि के घर में, किसी गरीब आदमी के घर में कोई हादसा हो जाए, सबसे पहले गांव का जाट जो है उसके घर के दरवाजे पे जाके खड़ा होता है और उससे पूछता है भाई क्या हो गया तेरे का? और वो कहता है बता मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ये तो सबको साथ लेके चलने वाली कौम है, इसको टारगेट किया जा रहा है। क्या अभय सिंह चौटाला की पहचान एक बड़े जाट नेता के तौर पर या स्वीकार्यता एक बड़े जाट नेता के तौर पर है हरियाणा में? क्या मानते हैं? मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो गांव के लोगों की जब अनदेखी हुई तो उन्होंने बड़े से बड़े राजनीतिक पदों को ठोकर मार दी।
उन्होंने हमेशा 36 जात की राजनीति करी। जितने पॉलिटिशियन हमने बनाए और अलग अलग जातियों से बनाए, कुम्हार बनाया, लुहार बनाया, सुतार बनाया, उसके बाद कश्यप बनाया, अनेक ऐसे लोग बाजीगर बनाया। जितने भी राजनीति में पनपे आज जो अलग अलग पार्टियों में शामिल लोग हैं, उनमें 70% हमारी पनीरी है। हमने तैयार करी है वो खेती उनके लिए। हमने हमेशा गरीब को उठाने का काम किया है। जिस कौम की सबने अनदेखी करी, हमने उस कौम को आगे ले जाने का काम किया। उसी का नतीजा आज है कि हरियाणा राजनीतिक तौर पे सबसे ज्यादा जागृत स्टेट है। आज भी बहुत सारी स्टेटें ऐसी है, मैंने बहुत स्टेटों में जाकर के काम किया, बहुतों में देखा है कि ये अभी भी राजा है, राजा के नाम पे वोट पड़ता है। आज बहुत सारे लोगों की अनदेखी होती है गांव में। एक आदमी जाकर के कहता है मैं पूरे गांव का वोट डलवा दूंगा, लेकिन हरियाणा में कोई ठेकेदार नहीं है वोट का। हरियाणा में सबके अपने वोट हैं, सबके अपने फैसले हैं। अपनी मर्जी से फैसला लेकर के लोग वोट डालते हैं। लोग इस बात पे हरियाणा में जरूर सोचते हैं कि हमारा हितैषी कौन है, हमारे लिए कौन खड़ा हो सकता है। किसान कमेटी की जब बात होती है तो इनेलो प्लस बीएसपी का गठबंधन को लेकर आप हवाला दे रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। उधर जेजेपी ने भी चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, कैंपेनिंग के लिए भी वो आ रहे हैं। आपको लगता है कि दलित वोट वहां खिसकेगा? अरे जेजेपी ने तो नाम ही गलत रख लिया। जेजेपी का फुल फॉर्म क्या पता है? जननायक जनता पार्टी। नहीं, आप गलत कह रही हो। इसका नाम है जमानत पार्टी। जमानत जब्त पार्टी। हाँ, जमानत जब्त पार्टी। ये बताया करो, आप गलत कहते हो। जननायक चौधरी देवीलाल था, उसके नाम पे तो कलंक है। ये लोग उनका कहाँ नाम ले रहे हो? तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं इस बार इनकी जमानत जब्त होने वाली है? मैं नहीं कह रहा, पूरा प्रदेश कह रहा है, तुम्हारा सारा मीडिया कह रहा है। कौन नहीं कह रहा मुझे बता दो। एक आदमी, इतने लोग खड़े, कोई ये कह दे भी ये लोग अच्छे हैं, एक भी कह देगा ये लोग अच्छे हैं, तो भी मैं ये स्वीकार कर लूंगा कि भाई हाँ, बेचारों में कोई ना कोई एक आधा तो इनका कहना ही बड़ा कि लोग किंग मेकर बनने की बात कह रहे हैं। इस बार भी किंग मेकर बनेंगे कह रहे हैं। चौधरी देवीलाल के नाम से एक बार सूत बैठ गया। आप किंग मेकर की बात करते हो, ये धरातल पे दिखाई भी नहीं देंगे। ये देश छोड़ के जाएंगे जब इनकी फाइलें खुलेगी। मैं आपको आज ये कह रहा हूँ, ये हरियाणा नहीं, देश छोड़ के जाएंगे। और अभय चौटाला अगर सरकार में आए तो फाइल्स पक्का खुलेंगे। जैसे पाकिस्तान से लोग राजनीति में पलायन कर जाते हैं ना, ये हरियाणा से पलायन करेंगे, देश से पलायन करेंगे। इन्होंने पहले से ऑलरेडी विदेशों में अपना बहुत कुछ खड़ा कर रखा है। मेरे तो भाई भतीजे, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। देश छोड़ने की तैयारी में? हाँ, पक्का जाएंगे। सिरसा की 5 सीटों को लेकर भी आप दावा कर रहे हैं कि सभी जीतने वाले हैं इस बार? मैं थोड़ा सारे ये देश खड़ा पूछो इनसे, 5 जीतेंगे। इनकी सबकी रिश्तेदारी है, सबको पता है। एचएलपी से गठबंधन हुआ, कितनी मजबूती मिली दोनों को ही, एचएलपी को भी आपकी पार्टी को भी? देखो, उन्होंने सब जगह चुनाव लड़े यहाँ पे, उनका अपना वोट है और हमारी वजह से वो जीतेगा, उसका भी हमें फायदा मिलेगा। दोनों को फायदा मिलेगा। दोनों को फायदा है। कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस के नेता, कि आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी की हेल्प कर रहे हैं और बीजेपी आपकी हेल्प कर रहे हो इस बार के चुनाव में। कांग्रेसियों से एक बात पूछो बस सिर्फ, कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब हम सारे जाते थे आंदोलन में, कांग्रेसी भी आते थे। हुड्डा ये तो नहीं गए थे, लेकिन और कुछ नेता जाते थे इनके। वो ये कहते थे कि हम जो फैसला किसान आंदोलन में मोर्चा लेगा, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, समर्थन करेंगे। इस आंदोलन को इसलिए आंदोलन करना पड़ा, इसकी शुरुआत हुई थी कांग्रेस से। सबसे पहले बिल लाई कांग्रेस इन 3 काले कानूनों के लिए। उस वक्त दीपेंद्र हुड्डा ने उस बिल के ऊपर बोला था कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सुषमा स्वराज अपोजिशन लीडर थी। उसने ये कहा था कि हम मैकडोनल्ड जैसी कंपनियां जो उनको बाहर से लेकर के आएंगे और हमारे हरियाणा में हम उनको 2-2 फुट के आलू उगा के देंगे। तब सुषमा ने खड़े होकर के बीच में इंटरप्ट करके कहा कि बेटा तू किसान के घर में पैदा तो हो गया होगा, लेकिन तेरे को ये जानकारी नहीं है कि आलू 2 फुट का नहीं होता, लौकी 2 फुट की होती है। और उस पर सारे हाउस में इनको शर्मिंदा होना पड़ा। उसके बाद जब वो बिल इंट्रोड्यूस किया और उस पर बहस शुरू हुई, तो जितनी और छोटी छोटी पार्टियों की वजह से कांग्रेस जो सत्ता में थी, उन सब ने हाथ खींच लिया
और ये कह दिया कि अगर इस बिल को आप पास कराना चाहते हो, हमारे से ये कानून बनाना चाहते हो, तो आपकी सरकार आज गिर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किसान को नहीं मार सकते। इसलिए वो इंट्रोड्यूस किया बिल वापस लेना पड़ा और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। बीजेपी जब तक पूर्ण बहुमत में नहीं थी, पहले 5 साल में नहीं लेके आई, अगले 5 साल में ले, जब बहुमत में आ गई, जब उनको लगा कि हम इसको बहुमत के साथ पास करवा लेंगे, उस वक्त किसान को मजबूर होकर के सड़कों पे आना पड़ा। और जब सड़क पे किसान आया तो कांग्रेस ने बहुत दावे किए, जबकि इस जाने वाली कांग्रेस है। उसके बाद जब ये तय हुआ मोर्चे की तरफ से भी कोई व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का अगर हमारा समर्थन करना चाहता है, हमें ताकत देना चाहता है, तो पहले इस्तीफा दे। कांग्रेस के 30 एमएलए थे, मैंने इनसे कहा था कि मैं भी इस्तीफा देते और तुम भी 30 के 30 इस्तीफा दो। आज की डेट में हरियाणा में इतना प्रेशर है कि जो इंडिपेंडेंट जीते हैं वो भी, बीजेपी के एमएलए भी और जेजेपी के भी, सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, ये सरकार गिर जाएगी, ये बचेगी नहीं। इनमें से किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, ये छोड़ के भाग गए, मैंने इस्तीफा दिया। उसके बाद की बात जो है वो समझने की जरूरत है। ये मेरे ऊपर आरोप लगाता है हुड्डा। जब चुनाव हुआ था एलनाबाद का उपचुनाव, तो वो चुनाव तो किसानी का था, मैंने किसानी के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था और तब तक काले कानून थे। अगर वो चुनाव में हारता तो फिर किसानी कमजोर होती। उसमें कांग्रेस जो बारी बारी किसान की बात कर रही थी, उसको अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए था। इन्होंने मेरे बरोबर ला करके कैंडिडेट खड़ा किया, इन्हीं को, पवन जी को, किसी और को नहीं। और हुड्डा ने उस चुनाव में, जमाल गांव है, बड़ा गांव मेरे हल्के का, उस गांव में आकर के जनसभा करी, उसमें ये कहा कि वोट तो कांग्रेस के मांगने आया हूं, लेकिन भाई गोपाल कांडा मेरा मित्र है, इसका भाई खड़ा है, आपने इसका ध्यान रखना है। इनडायरेक्टली बीजेपी की सपोर्ट करके गया। मैंने आप जैसे पत्रकारों के सामने बहुत दफा ये बात कही है, हुड्डा अगर ये साबित करे कि मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा, या मैं ये साबित करूं कि हुड्डा बीजेपी का एजेंट है, तो आप हुड्डा को खुले मंच पे ले आओ ना, मैं 2 मिनट में पादरा कर दूंगा। 2 मिनट में सारी बातें लोगों के सामने आ जाएगी। भागता क्यों है? कुछ सीटों को लेकर कहा जा रहा है बयान देता है, भागता क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं खुले मंच पर बहस हो? हाँ, खुले मंच और वहाँ हुड्डा साहब ये साबित करें। आप बड़ी सीनियर पत्रकार है, आप हुड्डा से मिलती हैं, आप उसको कहो कि चलिए हम प्रयास करेंगे कभी, अगर ऐसा संभव हो पाया। ये हरियाणा की राजनीति में पहला ही मौका होगा अगर ऐसा हुआ। हुड्डा मेरे सामने विधानसभा में नहीं टिक सकता, तो खुले मंच पे आना बहुत दूर की बात है। आप केवल वो आरोप लगा रहे हैं, साबित नहीं कर पाएंगे। आप मुझे एक बताओ, आप असेंबली देखती हो, आती हो असेंबली में, कभी एक दिन कांग्रेस मेरे आगे टिकी है असेंबली में? कभी सरकार टिकी है? जब मैं खड़ा हुआ, सबके सब नीचे गर्दन नहीं कर लेते। उनको पता है सब पार्टियों को इसके पास तुम्हारी सबकी जन्मपत्री है, तुम्हारी तसल्ली करा के बैठेगा। तो आप ये कह रहे हैं आरोप बेबुनियाद हैं, केवल आरोप लगा दिए जाते हैं, उनमें दम नहीं है। आप खुद बता दो। बेबुनियाद नहीं है जो बात मैंने कही है, मेरी बात गलत है तो बता दो। चलिए, हम तो दर्शकों को डिसाइड करने देते हैं। चौटाला दर्शक ही डिसाइड करेंगे कि अभय चौटाला जो कह रहे हैं वो सही है या फिर हुड्डा साहब जो कह रहे हैं। अच्छा, 5 सीटें सिरसा की हो गई, 25 से 30 सीटों की जब आप बात करते हैं, दूसरी किन सीटों से आपको उम्मीद है? 21 जिले और हैं, हमारे 90 के 90 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। आप जाओ यहाँ से फतेहाबाद में पता करो, फतेहाबाद के बाद आप हिसार में बढ़ो, बरवाड़ा, उकलाना, ये सब सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो इस बार गठबंधन का सीएम मिलने जा रहा है। बीजेपी जो दावा कर रही है कि हम हैट्रिक बनाएंगे, उसे आप कैसे देखते हैं? गठबंधन का सीएम बनेगा, पक्का बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। अबे जी, बीजेपी के दावे को लेकर क्या कहेंगे? हैट्रिक बनाने की बात मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, इन दोनों की कहीं दाल ही नहीं गल सकती, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। मतलब ही नहीं है। कांग्रेस में जो सीएम पद को लेकर दावेदारियों को लेकर सैलजा के नाराज होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक उन्हें सीएम के तौर पर पेश कर रहे हैं। सैलजा को अपमानित किया है कांग्रेस ने। सैलजा को अपमान नहीं सहन करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए हर हालत में। राजनीति में आप अपमानित होने के लिए नहीं जाते, राजनीति में आप सेवा के लिए हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए। तो अब ये सुझाव दे रहे हैं कि सैलजा को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अपमान अगर कोई कर रहा है तो या तो उसके खिलाफ डट के लड़ना चाहिए,
अपने हाईकमांड को ये बात साबित करनी चाहिए कि ये मेरा अपमान कर रहा है, आप इसको ठीक करो, और या फिर हाईकमांड अगर नहीं सुनता उसकी तो ठोकर मारनी चाहिए। लोकसभा में जो चुनाव परिणाम रहा पार्टी का, उसके बाद कितना गेन किया है पार्टी ने, कितनी मजबूत हुई है? हमारी पार्टी, मैंने बताया ना, सत्ता में आ रहे हैं हम। आप कह रहे हो कितना गेन किया? सत्ता में आ रहे हैं, दावे तो देखिए अभी सभी कर रहे हैं। इलाहाबाद को लेकर बात करें, 4 बार आपको चंडीगढ़ भेजा, इस बार क्या कह रही है इलाहाबाद की जनता? इलाहाबाद की जनता इस सामने बैठी है, पूछ लो इनसे क्या कह रही है, यही बता देंगे। इस बार फिर से जीतने वाले। मुझे तो इलाहाबाद के लोगों पे बहुत भरोसा है। मैंने इलाहाबाद के अंदर कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई किसी को, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है, और इलाहाबाद का नाम तो मैंने पूरी दुनिया में रोशन किया है। इलाहाबाद में अगर मैं इस्तीफा नहीं देता किसानी से, तो फिर इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं बनती, कोई बनी थी कि नहीं बनी थी पूरी दुनिया में। और दोबारा जब इन्होंने मुझे आशीर्वाद में जीता, तो फिर पूरी दुनिया में इस बात की सराहना हुई कि फिर किसानी की जीत होगी। तो इस बार आप उम्मीद कर रहे होंगे किसान एक तरफा वोट करेंगे आपको? एक तरफ किसान नहीं, सारे करेंगे। अर्जुन भी चुनाव लड़ रहे हैं रानिया से, वहाँ किस तरह का माहौल? आप रानिया में जाओ, पूछो लोगों से, वहाँ भी देखते हैं। हाँ। ये जो चौटाला परिवार के अलग अलग उम्मीदवार हैं अभय जी, उसे कैसे समझा जाए? कहीं दादा पोता आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, डब्बाली की हम बात करें, वहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है अलग अलग नेताओं की ओर से, चौटाला परिवार के लोगों की सोच सिर्फ एक है कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को कौन आगे बढ़ा रहा है, लोग उसके साथ हैं। अंतिम सवाल, क्या बदलाव आप हरियाणा में देखना चाहते हैं? क्या विजन है आपका, अगर हरियाणा की जनता आपको मौका देती है? आपके सरकार बन रही है, आप फिर कह रही हो बदलाव। आप ये कह रहे हैं अगर मगर ना कहें, लेकिन अभी तो देखिए हाइपोथेटिकल ही है, जब तक तो बदलाव आ गया, जब तक 8 तारीख नहीं हो जाती। क्या बड़ा बदलाव हरियाणा में, आप विजन के तौर पर मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा मुद्दा है जो आप हरियाणा में जिस पर काम करना चाहते हैं? हमारे 9 विशेष बातें हमने आपस में बैठ कर तय करी है कि हमारा राज बनने के बाद हम इनको लागू करेंगे। हम औरों की तरह वायदे नहीं करेंगे। चौधरी देवीलाल ने जो बात मंच से कही उसको पूरा किया। 87 में चौधरी देवीलाल ने समस्त हरियाणा सम्मेलन में ये कहा था कि मैं 100 रुपया पेंशन करूंगा, 10,000 के कर्जे माफ करूंगा, और उन्होंने कहा था 5100 रुपये गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान के दूंगा। उसके अलावा उन्होंने और बहुत अच्छे अच्छे काम किए जो जिससे आम लोगों को फायदा हुआ। ट्रैक्टर को गड्ढा बनाया था, रेडियो साइकिल का टैक्स होता था वो माफ कर दिया था। अनेक ऐसी चीजें थी, सरकारी दरख्त जो किसान के खेत के साथ खड़ा था सड़क के लगा हुआ, जिससे उसकी फसल रुकती थी, उसका आधा हिस्सा करके दिया था। वो जो बातें उन्होंने कही, चौपालें बनाई गांव गांव में, चमार की चौपाल, बैकवर्ड की चौपाल, जनरल की चौपाल, सब कुछ करके दिया। अब हमारे सीधे सा एक फंडा है कि जैसे चौधरी देवीलाल ने सब लोगों के लिए किया, हम उनकी नीतियों को बढ़ाएंगे, और अब जो जरूरत है इस वक्त, बेसिक जो जरूरत है लोगों की, उसको पूरा करेंगे। उसमें हमने 9 चीजें तय करी हैं, जिसमें 4 प्रमुख है हमारी। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तो मुफ्त करेंगे, और उसके साथ बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये वाली 7500 रुपये करेंगे। हर घर से एक बच्चे को, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जब तक कोई बच्चा नौकरी नहीं मिलेगी उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, नौकरी नहीं मिलने तक उसको सरकार की तरफ से देंगे। हम गैस का सिलेंडर कोई 500 का, कोई कितने का ही कर रहा है, हम फ्री में देंगे। 1100 रुपये रसोई का खर्च भी साथ देंगे। गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट देंगे, और उसके साथ उसके लिए 2 मकान बना करके, चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देंगे। हम इनकी तरह झूठी ऐड नहीं छापेंगे, हम काम करने वाले लोग हैं, हमने काम किया सारी उम्र। आप केवल इलाहाबाद ही नहीं बल्कि पूरे ही हरियाणा में कैंपेनिंग कर रहे हैं पार्टी के लिए। बड़े चौटाला साहब को लेकर बात करें तो क्या वो भी कैंपेनिंग में आने वाले दिनों में आने वाले हैं? के बाद चौटाला साहब भी, मायावती जी भी, दोनों हरियाणा में कैंपेनिंग पे है। 25 को तो दोनों इकट्ठे आई हैं, उसके बाद बहन मायावती की 4 सभाएं और होनी है, और चौटाला साहब भी उसके बाद 25 से लेकर के 3 तारीख तक एक दिन में 2 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से मिलेंगे। चलो, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद। तो अभय सिंह चौटाला को आपने सुना, आपने लोगों की राय नहीं जानी? जी बिल्कुल, लोगों से भी हम बात करेंगे, हाँ। लोगों से भी उनकी राय जानेंगे। तो अभय सिंह चौटाला को आपने सुना, इनका दावा है हंग असेंबली हरियाणा में आने वाली है। अभय सिंह चौटाला गठबंधन की सरकार के सीएम होंगे।